बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां के रामपुरा कवरपुरा गांव के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया। सरकारी स्कूल की एक दौरा किया जा रहा था और उस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया गया। सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल का दौरा करने पहुंचे थे और गांव वालों ने इनका विरोध किया। अब स्कूल के बाहर सीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और वहीं सीजेपी के नेता आशुतोष रंका भी रामपुरा कवरपुरा गांव का दौरा करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, वो पकड़ के ले जाओ, बिल में कुछ जाता बार-बार पकड़ लेंगे पैसे जन्मभूमि को झारखंड में भी इतना मुद्दा चला, वहां नहीं गए। ये खुद राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। विदेशी फंड आ रहा है इनके पास, मजे ले रहे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रंका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रंका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रंका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रंका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट सभी हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से मारपीट की गई। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद। जिस तरह की तस्वीरें हैं उसमें पत्थरबाजी की गई, लात घूसों से मारा गया। ये लोग थे कौन? क्या महज गांव वाले थे जिन्हें इतना गुस्सा था कि सीजेपी वाले आ गए उनके स्कूलों में, या इनमें कुछ और लोग भी थे जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस या संबंध हो सकते हैं? देखिए अंजलि, ये सुबह से चल रहा था। सुबह सीजेपी वाले आए थे जहां पर गांव वालों ने इन्हें भगा दिया था। उसके बाद आशुतोष रंका ने ट्वीट किया कि हम वापस आ रहे हैं और जो कमल प्रधान है वो गुंडा है और रोक सके तो रोक ले। उसने भी वीडियो जारी किया कि आ जाओ, यहीं पर फैसला कर लेंगे। तो कुल मिला के ये टकराव जानबूझकर हुआ है, दोनों तरफ से, कोई अचानक से नहीं हुआ है। और ये कमल प्रधान जो है वहाँ का प्रधान है। पर शरद, टकराव में हाथ और घूसा, लात और पत्थर तो एक तरफ से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल, वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुबह इनको लौटा दिया था। ये गए थे कि रोक सको तो रोक लो और गांव वालों ने कहा था कि हम पीटेंगे। और पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था कि ग्रामीण जब इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें सीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहिए अपने आंदोलन के लिए, तो फिर इनको रोकना चाहिए था सीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से जाने के लिए। पुलिस बल वहां पर पर्याप्त संख्या में नहीं था, तो ये टकराव सुबह से चल रहा था। उसके बावजूद प्रशासनिक फेल्योर है। देखिए, गांव की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति होती है, वो शहरों की बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहे शरद, क्योंकि एक बार फिर से ये तस्वीरें देखते हैं। क्या ये महज एक विरोध था या हमला किया गया, इसे पूरा देखिए और हमारे सहयोगी विशाल शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। जयपुर के रामपुरा में सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता आशुतोष रंका यहाँ पर गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशुतोष और रंका सहित पूरी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहाँ पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रंका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रंका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट सभी हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पिटाई की गई। सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनकी। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है। शरद, पुलिस का अभी तक मुंह क्यों नहीं खुला इस मामले में? तस्वीरें सामने है, हिंसा हुई है, जुर्म हुआ है, कुछ तो कार्रवाई करेगी, कुछ तो बोलेगी पुलिस। ये फेल्योर है अंजलि, बिल्कुल फेल्योर है। ये अचानक से हुआ हमला नहीं है, ये प्रशासन का, पुलिस का बड़ा फेल्योर है कि सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से कहा जा रहा था, ग्रामीणों से की तरफ से भी और सीजेपी की तरफ से भी, हम आ रहे हैं, वो कह रहे थे आकर दिखाओ, और सुबह टकराव हो चुका था। उसके बावजूद पुलिस बल की वहां व्यवस्था नहीं की गई और ये पूरी तरह से सरकार का एक फेल्योर है। देखिए, गांव के लोगों ने गुंडागर्दी की है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर गांव की बिल्कुल अलग तरह की राजनीति होती है, वहां पर बिल्कुल अलग तरह की सोच होती है। अब मुकदमे भी होंगे, कार्रवाई भी होगी, मगर जो भी है इसमें पुलिस का एक फेल्योर था जिसे रोकना चाहिए था। गांव वालों का आरोप था कि ये केवल मीडिया को लेकर आ रहे हैं, हमारे स्कूल के लिए नहीं आ रहे हैं, ये अपने प्रचार के लिए आ रहे हैं। मगर इसके बावजूद जब तनाव सुबह से बढ़ रहा था, सुबह 8 बजे से ये चल रहा था। पर सवाल शरद ये भी उठता है, अगर प्रचार के लिए भी आ रही है सीजेपी, मौका फायदा उठा रही है, तो हाथ तो नहीं उठाया जा सकता है। महज गांव वाले हैं ये जो पत्थर उठा रहे हैं और इतना उनको गुस्सा है कि उनके स्कूल का कोई मुआयना करने आ गया। इस पर थोड़ा संदेह उठता है। इसकी जांच के लिए अब तक पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या किया गया है, क्या बोल रहे हैं वो? अभी तक तो देखो पुलिस पहुंची है वहां पर और पुलिस अब जाकर एक्शन में आएगी। मुझे लगता नहीं, देखिए मैं अंजलि साफ कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, गांव वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस बारे मुझे संदेह है। अगर पुलिस चाहती तो पहले ही गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई करती। हिंसा बिल्कुल गांव वालों को नहीं करना चाहिए थी, यह गलत है, हाथ उठाना गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस का फेल्योर है। अगर आपको इस तरह से दोनों तरफ से बात कही जा रही, हम आएंगे, वो कह रहे थे कि आकर दिखाओगे, यही मारेंगे, ये भी बयान सोशल मीडिया पर चल रहा था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है, कोई हाथ में नहीं लिया है उस तनाव को खत्म करने के लिए। तो सरकार का बड़ा फेल्योर है। ग्रामीणों पर जो एक्शन ले लीजिए आप, हिंसा की कोई जगह नहीं है और हिंसक गतिविधि की है। बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये कि आखिर हाथ कैसे उठा लिया गया, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी भी हो या कोई भी दूसरी ये सीजेपी हो, कैसे आई तो उस पर हाथ कैसे उठाया। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।